नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिका और अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक नए वीडियो के साथ आज हम एक नई कंप्लेंट के बारे में जानेंगे एंड हम जानेंगे कि होम्योपैथी इसमें किस तरीके से उपयोगी है। तो आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम अपना जो हेल्थ का है बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा फ्लैचुलेंसी या आम भाषा में बहुत ज़्यादा गैस या एसिडिटी, या मेनली आप जो एक पेशेंट टर्मिनोलॉजी लेके आता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गैस की दिक्कत रहती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसे आम भाषा में हम गैस बोलते हैं। वो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फ्लैचुलेंसी कहते हैं, या फिर बहुत से लोग फार्ट भी इसे कहते हैं। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं इस कॉमन सी दिक्कत के लिए। और मेनली यहाँ पर अगर बात करें कि ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरत हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को जब फ्लैचुलेंसी डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होने लगता है तो पेशेंट्स जो है डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोच करते हैं। ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमें ये दिक्कत क्यों हो रही है। ये वीडियो बनाने का कारण मकसद यही है क्योंकि इन द ओपीडी होम्योपैथी में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, दे हैव ट्राई लॉट्स ऑफ मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन ट्रीटमेंट्स एंड सॉल्यूशन जो है अपने घर पे कर चुके होते हैं कि हम ये चीज़ें करी हमने, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा ये जो है दिक्कत रहती है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि आपकी जो लाइफस्टाइल में है कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड हैं, कारण हैं जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत रह रही है। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगी व्हाट आर द कॉजेस एंड बात रही होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आज इसमें हम एक इसी रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लैचुलेंसी। तो मैंने बताया कि फ्लैचुलेंसी जो होता है, या आप सब आम भाषा में जिससे मैं आप समझ सकें अच्छे से, तो वो गैस इसमें आपको मैं बोल सकते हैं हम इसमें कि भाई बहुत ज़्यादा पेशेंट बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा, हमारे पास एक ही आता है कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा गैस की दिक्कत रहती है, इतनी गैस बनती है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। तो उसमें भी पेशेंट अलग अलग सिम्टम्स लेके आता है। एक बोलता है कि गैस पास नहीं होती, एक कहता है मैं थोड़ा सा भी कुछ भी खाता हूँ तो मुझे गैस बन जाती है, या मुझे ये दिक्कत हुई थी उसके बाद से मुझे गैस बनने की ये शिकायत शुरू हो गई है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ों को इस तरीके से लेके आते हैं। अब बात करें कारण क्या है और ये क्यों फ्लैचुलेंसी होती है। तो जो फ्लैचुलेंसी है एक नॉर्मल फिनोमिना है। क्या होता है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो तब आपके जो मुंह है उससे जब आप खाना खा रहे होते हैं या सांस ले होते हैं तो फूड पाइप में जो है या आपके जीआईटी में जो एयर है वो जाती है, हवा जाती है, और वही हवा जो होती है रेक्टल जो ओपनिंग है उसके थ्रू निकल जाती है। तो पूरा इसका अंदर जाना और उसका निकलना, या फिर किसी चीज़ की वजह से आपके जो जीआईटी, स्टमक, इंटेस्टाइन, वहाँ पर गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, तो और वो जो है निकल नहीं पा रही है, तो तब पेशेंट कहता है कि भाई मुझे फ्लैचुलेंसी या गैस की दिक्कत हो रही है। तो नॉर्मल फिनोमिना है कि अगर आपके फूड पाइप में या इंटेस्टाइन में या जीआईटी में एयर गई है तो वो पास हो जाएगी रेक्टल के थ्रू। बट अगर यही प्रोसेस बहुत ज़्यादा रिपीटेडली हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जिससे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो पेशेंट उसको एक डिजीज़ कंडीशन के तौर पे लेके आता है कि मुझे फ्लैचुलेंसी या गैस की दिक्कत हो रही है। तो यहाँ ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि नॉर्मल थोड़ी बहुत आपको फ्लैचुलेंसी या गैस बनना वो एक आपकी फूड हैबिट पे भी हो सकता है, या फिर थोड़ा बहुत जो है एक नॉर्मल फिनोमिना है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ ये डिस्कम्फर्ट दे रही है तो वहाँ आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या ये जानने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ कि क्या मुझे दिक्कत कर रहा है। तो बात करें कॉजेज़ की, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि भाई क्या कारण है कि मुझे गैस की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये हो सकता है कि आप खाना बहुत ज़्यादा जल्दी खा रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी खाना खा लिया कि इतना टाइम नहीं है, फटाफट खाना खा लिया, तो उस प्रोसेस में आपके जो है एयर बहुत ज़्यादा जा रही है, या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा, जो दिन रात स्मोकिंग कर रहा है तो वहाँ पर भी एयर का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जीआईटी, पेट में, स्टमक में होना बहुत नॉर्मल है, उन लोगों को भी गैस की दिक्कत हो सकती है। या फिर आप कोई भी एंटीबायोटिक्स या कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं, नॉन इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, या फिर कुछ खाने में जो है कुछ जो आपके फूड आइटम्स होते हैं वो आपको ज़्यादा गैस फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड हो रह जाते हैं, और जब वो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, वो पच नहीं पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाता हमारा जो स्टमक या इंटेस्टाइन में एरिया में,
तो वो जो है वहाँ पर बैक्टीरिया उनको अटैक करते हैं और वहाँ पर उन बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से गैस का फॉर्मेशन वहाँ पर एक्सेस होता है अगर अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं वो फूड पार्ट जो आइटम्स हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बीन्स खा रहे हैं, मटर खा रहे हैं, या फिर लेंटिल्स जो हो गए, या आप बहुत ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्प्राउट्स खा रहे हैं, या फिर ऐसा जिसमें प्रोटीन एक्सेस है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन की दिक्कत होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत ज़्यादा गैस बनेगी क्योंकि वो डाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, टाइम लगाते हैं, और अगर आप एक्सेस खा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और साथ के साथ कुछ दालें भी हो सकती हैं इसमें। तो और पेशेंट देखता है तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये कुछ कारण बताए मैंने। साथ के साथ हो सकता है कि आपको मतलब आप अल्कोहल ले रहे हैं, तो इससे जो है आपकी बॉडी में जो बेवरेजेस हैं जो कि इन चीज़ों से बनाई जाती है, जिससे गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है पेट में, या फिर पेशेंट ये बोलता है कि मुझे जो है दूध पीने के बाद तो मिल्क इंटॉलरेंस या फिर फैट इंटॉलरेंस, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं पचते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, या मीट है, नॉनवेज है, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, फर्मेंटेड हो जाता है, तो वहाँ पर भी ये दिक्कत हो सकती है पेशेंट्स को। तो ये कुछ कॉमन मैंने आपको बताया कि कॉज, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, तो इसे समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफस्टाइल में वो है तो उन्हें हटाइए। अब बात आती है, हम कम टू द टॉपिक, बात करें होम्योपैथी में बहुत सारी जो है फ्लैचुलेंसी गैस की दिक्कत की दवाइयाँ हैं। अगर ट्रायो की बात करूँ, 3 जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन हैं, दैट इज़ कार्बोवेट, चाइना और लाइको, और तीनों के अलग अलग सिम्टम होते हैं। पेशेंट अलग अलग सिम्टम के हिसाब से हम तीनों को अलग अलग केसेस में यूज़ करते हैं, और डोजेस भी अलग अलग होती है। तो उनमें से ही एक बहुत अच्छी दवा मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, कार्बोवेज। कार्बोवेज एक बहुत अच्छी दवा है जो कि उन केसेस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है जहाँ पेशेंट अगर हम इसके 4 सिम्टम्स से अगर इसे समझें तो आप फिश से इसे याद कर सकते हैं, FISH, और आई की जगह E इंक्लूड कीजिए तो FESH। तो F मतलब फुलनेस, या फिर आप फ्लैचुलेंसी समझ सकते हैं। S फॉर स्लिपरेडनेस, उसको इतनी ज़्यादा गैस बन रही है कि उसे नींद नहीं आ रही, FES और स्लिपरेडनेस हो गई। और H फॉर हैवीनेस, पेशेंट को बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है, तो पेशेंट को फ्लैचुलेंसी है, पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, उसके जो है इतनी ज़्यादा इरिटेशन है, E फॉर इरिटेशन, मतलब डकारें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें, और हैवीनेस लग रहा है। तो इस तरीके से ये 4 चीज़ों से अगर आपको सिम्टम हैं तो उसमें ये इफेक्टिव रहेगी, अगर चारों सिम्टम हैं। साथ के साथ इससे हम जैसे मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप इसे याद रख सकते हैं, तो फिश से। साथ के साथ पेशेंट को क्या सिम्टम आते हैं, एज अ पेशेंट अगर आप देख रहे हैं तो पेशेंट में क्या कॉमन सिम्टम है। पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है पेट में ऐसा लगता है गैस बन रही है, हैवीनेस है, बहुत भारीपन, नींद भी नहीं आती, और इतनी ज़्यादा गैस बनती है कि ऐसा लगता है दर्द हो रहा है। थोड़ा सा गैस पास होती है तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, बट मैं थोड़ा भी कुछ भी हल्का भी खा रहा हूँ, इवन ये नहीं बोलेगा पेशेंट मैंने तला, चिकनी या ये सब चीज़ें खाई थी, बट उसको वो दिक्कत बढ़ गई है, तो आप बोल रहा है कि वो अगर मैं नॉर्मल चीज़ भी खा रहा हूँ तो भी मुझको रोटी, सब्जी, इवन हरी सब्जी खाने से भी उसको वो गैस की दिक्कत हो रही है। उसको पहले से थी, धीरे धीरे बढ़ गई, तो अब वो नॉर्मल चीज़ें भी खा रहा है तो भी उसको ये बोल रहा है कि सिंपलेस्ट फूड भी उसको नहीं पच रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्या होता है, उसको ऐसा फील होता है कि खाना उसका पचता ही नहीं है, और जो है प्यूट्रीफाई, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि फूड डाइजेशन से पहले ही सड़ जाता है पेट में। अब वो पच नहीं रहा है, डाइजेशन बहुत ज़्यादा गैस हो रही है, अब वो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो पेशेंट को गैस फॉर्मेशन हो रही है, चाहे वो सिंपल भी खाना खा रहा है। तो इस तरीके का पेशेंट बोलता है कि पेशेंट की मुझे इतनी गैस मिलती है कि मैं पेट भी फूला रहेगा, दर्द बहुत ज़्यादा रहता है कि मैं हैवी क्लोथ नहीं पहन सकता, कुछ भी टाइट बेल्ट नहीं लगा पाएगा। पेशेंट बोलेगा इतनी गैस बन रही है, मेरे को दर्द फील होता है, अराउंड द वेस्ट रहेगा, और जो वो दर्द होता है उसको स्पाइन में पीछे की तरफ, बैक की तरफ जा रहा होता है, इस तरीके से बोलता है। इतना सीवियर उसको गैस होती है कि इस तरीके से पेन भी फील होता है, टेंस फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा अंदर से, जैसे बहुत ज़्यादा पेनफुल फीलिंग जैसे हम कहते हैं। दबाने से भी पेशेंट को क्या होता है, दर्द होता है। बेंडिंग जब वो डबल क्रॉस करके बैठता है तो पेशेंट को थोड़ा सा आराम मिलता है, गैस पास होती है रेक्टल एरिया से तो आराम मिलता है। पेशेंट इस तरीके से बोलता है। बहुत सारी नर्सिंग जो वुमेंस मतलब जो
बेबी, आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी, तो उन फीमेल्स में देखा जाता है उन्हें कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा गैस की दिक्कत हो रही है, कुछ भी नहीं पच रहा है, इवन अ सिंपलेस्ट फूड कांट डाइजेस्ट, थोड़ा सा सिंपल खाना भी वो नहीं पचा पा रहा है। पेशेंट बोलता है फैटी लीवर रीजन में भी उसको पेन हो रहा है, और साथ के साथ उसको जब गैस बन रही है तो उसको सीने में, चेस्ट में ऐसा लगता है जलन, और ऊपर की तरफ डकारे आना, ये सब पेशेंट बोलता है। स्टमक सिम्टम्स हैं, और स्पेशली होता है कि पेशेंट बोल रहा है कि जब मेरे को फ्लैचुलेंसी, जब गैस पास होती है रेक्टल एरिया से, तो वहाँ पे जलन होगी, और बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट सी भी निकलती है। हीट, जब फ्लैचुलेंसी मुझे हीट फील होती है कि हीट सी भी है, और रेक्टल एरिया पे, रेक्टल ओपनिंग में जो है लैट्रिन के रास्ते पेशेंट बताता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा बर्निंग, जलन, और जब गैस पास होती है और वहाँ पे कुछ मॉइस्चर जैसे म्यूकस टाइप सा भी पेशेंट कई बार बताता है कि मॉइस्ट, जब गैस पास होती है तो मॉइस्ट काफ़ी एक इस तरीके से डिस्चार्जेस भी फील होते हैं मुझे, और जो मेनली जो फ्लैटस होगा, गैस होगी, जब वो पास होगी तो बहुत ज़्यादा स्मेलिंग होगी, जो कि भाई अगर आप सोशल एरिया में जाते हैं, क्राउडेड में, तो वो आपके लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो सकती है। तो ये एक जेन्युइन दिक्कत है जिसके बारे में हम बात करनी चाहिए, और अगर आपके पास ट्रीटमेंट चॉइसेस हैं तो यू हैव टू टेक। और तो ये पेशेंट इस तरीके का सिम्टम हमें बता रहा है। और अगर रेक्टल एरिया की बात करें, पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन, बर्निंग, और अगर स्टूल की बात करें, बहुत ज़्यादा स्मेलिंग, उनकी मतलब स्टूल का स्मेल इस तरीके से होती है जैसे कैडेवरस स्मेलिंग स्टूल। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कैडेवरस, मतलब जैसे कि कुछ डेड बॉडी जब सड़ जाती है तो वहाँ पर जो डेड बॉडी, कैडेवर जिसे हम कहते हैं, तो इस तरीके की स्मेल पेशेंट को जो है स्टूल के दौरान बाद आती है, वॉशरूम जाने के बाद आती है। तो ये पेशेंट फीचर्स बताता है। पाइल्स पेशेंट को डेवलप हो जाता है, पाइल्स, हाइड्रॉइड्स जो कि ब्लूइश कलर के लिखते हैं, बहुत ज़्यादा सूजे हुए रहेंगे, इन्फ्लेमेशन रहेगा, और पेशेंट को हो सकता है जो इंटेस्टाइनल एरिया में फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है, जिसकी ओपनिंग बाहर की तरफ इस तरीके का, ये जैसे फिशर होता है, एक कटाव जैसा हो जाता है, उसी तरीके से फिस्टुला की बात करें तो ओपनिंग आउटसाइड रहेगी, वो भी जख्म जैसा आप समझ लीजिए, घाव हो जाते हैं पेट में, सिंपलेस्ट वे में समझ सकते हैं। और ये सारी पेशेंट को फीलिंग होती है। तो सबसे पहले तो ये आपने देखे कि सिम्टम किस तरीके से पेशेंट को खट्टी डकारे, इरिटेशन आ रही है, हैवीनेस लग रहा है, गैस पास नहीं हो रही, थोड़ी सी भी गैस पास होती है तो उसे आराम लगता है, बट बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट फूड भी उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो क्या होता है पिट्रीफाई, सड़ जा रहा है, और उसके बाद हैवीनेस लग रहा है, कोई भी हैवी मिल्क, ये सब चीज़ें नहीं लग रही, इवन उसको एम्प्टी फीलिंग लगती है, पेट में ऐसा लगता है खाली है, और गैस भी बन रही है, खाली है, और कुछ खा भी ले रहा है तो भी उसको आराम नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से पेशेंट के सारे फीचर्स होते हैं। बहुत सारी नर्सिंग जो फीमेल्स होती हैं उनको, और मैंने कारण बताया, हो सकता है उनमें से एक कारण आपकी लाइफस्टाइल में हो। तो बहुत से लोग होते हैं कि भाई मैंने ये छोले खा लिए थे, या फिर ये चीज़ खा ली थी 2-4 दिन से, ऐसी चीज़ें खा ली थी, या कुछ लोगों को कैबेज या ब्रोकली हो गई, नहीं होती है डाइजेस्ट, और वो दिक्कत होती है। अगर आपका डाइजेशन स्लो है तो वहाँ गैस फॉर्मेशन होती है, तो उन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, या फिर मोस्टली प्रेफर करें दिन में खा लें, या फिर सब्स्टिट्यूट ढूंढें। और बात रही होम्योपैथिक दवा, मैंने आपको बताई बहुत अच्छी है अगर सारे फीचर्स पेशेंट में कवर करते हैं। डोजेस पेशेंट्स पूछते हैं तो डोजेस मैं डेफिनेटली बोलूँगी, एक कोई भी केसेस के हिसाब से होती हैं डोजेस, एंड 30 जो है एक सेफेस्ट रहती है। बट कई बार अगर पेशेंट बोलेगा कि मैं 30 लेके मुझे आराम नहीं मिल रहा है, तो मे बी केस में हमें दूसरी तरीके से काम करना पड़ सकता है। और सिर्फ एक मेडिसिन तो ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताई, बहुत सारी हैं, जैसे लाइको है, मैंने बताया, ट्रायो है, चाइना, कार्बोवेज, लाइको, तो ये कुछ मेडिसिन हैं। तो स्पेशली पेशेंट का अगर क्या सिम्टम आ रहे हैं, तो कार्बोवेज में सिम्टम है, और बहुत ये कंसर्निंग हम नहीं सोचते हैं जब तक बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है सो यू कैन कंसल्ट, आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं एसिडिटी, गैस, गैस्ट्रिक इश्यूज़ के लिए। सो या फिर मतलब आप कंसल्ट कीजिए एंड गेट योर मेडिसिन एट योर होम। और होम्योपैथी में सॉल्यूशन है, एंड स्पेशली जो चीज़ें बताएं उन्हें अवॉइड कीजिए। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।